शुरू हो गया। इसको भी छू दूँ एक बार ब्लैक बोर्ड को। हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मिस्टर झा सर। पहचाना आप लोगों ने? शायद पहचान गए होंगे, बहुत दिन हो गया, बाल बड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए पहचानने में दिक्कत भी होगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। आज जो आपका है सेकंड बुक का बेटा हो, लास्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर 16 है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब गौर से देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। इसमें कोई बड़ी बातें नहीं हैं, इसमें 3 डेफिनेशन कहीं से, या 2 डेफिनेशन, या 2 छोटा सा क्वेश्चन, या 3 छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ये 3 नंबर के चैप्टर है, सिंगल क्वेश्चन 3 नंबर के इसमें से आते हैं। अब हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लेने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने में, जो बच्चे कैसे इसको आराम से कर लेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में यहाँ से हम स्टार्ट कर रहा हूँ। एंटासिड्स, पहला है एंटासिड्स। एंटासिड का क्या मतलब होता है? अगेंस्ट एसिड। कोई बच्चे बर्गर खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, आजकल के बच्चे मोमोज खाते रहते हैं। उस केस में, उस कंडीशन में एसिडिटी बेटा इंक्रीज कर जाता है, पीएच लेवल जो है कम हो जाती है। तो उस केस में एसिडिटी बढ़ेगी, तो उसका जो मेडिसिन है उसी को एंटासिड कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना डेफिनेशन, द केमिकल कंपाउंड्स, द केमिकल कंपाउंड्स which are used to remove excess of acid from stomach। देखो बच्चे, आप लोग इनो भी पढ़ते होंगे, इनो का नाम सुना होगा, वो बायोलॉजिकल नेम है, केमिकल नेम है। उसमें एक्चुअल कंपोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाला जाता है, ये सब बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। एंटासिड के बाद कभी काल हाइपर एसिडिटी हो जाता है लोगों को। हाइपर एसिडिटी को ब्रेक करने के लिए, कारण स्टमक वॉल जो है वहां से HCl का सिक्रेशन ज़्यादा जब होने लगता है, उस केस में लोगों को बेटा हाइपर एसिडिटी होता है। तो हाइपर एसिडिटी को ब्रेक करने के लिए मेडिसिन जो डाला जाता है वो इनो से नहीं सुनता, इनो का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं हो पाता है। उस केस में लोग हाई पावर की मेडिसिन बेटा और एनिटाडाइन और सेमेटाडाइन यूज किया जाता है टू कंट्रोल हाइपर एसिडिटी। यहीं पर एक लाइन, टू कंट्रोल हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी मतलब एक्सट्रीमली, कंठ से डकार दे रहा, अब तब तबीयत कर रही है, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई है, उसी को हाइपर एसिडिटी। टू कंट्रोल हाइपर एसिडिटी, उस केस में हम लोग हाइपर एसिडिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए एक तरह का केमिकल हिस्टामाइंस कहते हैं, एंटी हिस्टामाइंस टाइप का मेडिसिन होता है, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन, जो कि हमारा सेमेटाडाइन CI
METADINE, cimetidine, ranitidine, RANITADINE। आजकल दिल्ली के बाजार में इसको बेटा जैनटैक बोला जाता है, GANZANTAC। ये गैस की गोली, टू ब्रेक हाइपर एसिडिटी। उसको हम लोग एंटीहिस्टामाइन के रूप में भी जाना जाता है। हिस्टामाइंस, सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेज एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी। ये एक प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है। लेकिन अब एंटीहिस्टामाइन के बारे में हम अब पढ़ेंगे, एंटीहिस्टामाइन क्या होता है। अब दूसरा डेफिनेशन आपके सामने में है एंटीहिस्टामाइन। अब देखेंगे एंटीहिस्टामाइंस बेटा। हिस्टामाइंस इज अ पोटेंट, हिस्टामाइन is a potent vasodilated, vasodilated, DILATOR, vasodilated. It contracts a smooth muscle. It contracts a smooth muscle. It is responsible for nasal congestion. It is also responsible for nasal, NASAL, nasal congestion, इसका मतलब क्या हुआ? एंटी मतलब हिस्टामाइन के अगेंस्ट मेडिसिन जो होगा। बेटा जुकाम होता है, नाक में थोड़ी सी धूल चला जाता है, लोग ट्रक बस के पीछे स्कूटी लेके चलता है तो उस केस में पेट्रोल और डीजल की स्मोक नाक में जाता है तो बेटा एलर्जिक रिएक्शन, छींक आती है, जुकाम हो जाता है। तो जुकाम भी एक प्रकार का हिस्टामाइन है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप एंटीहिस्टामाइन, सर्दी की मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर कफ सिरप देते हैं। बेनाड्रिल आप लोग पढ़ते होंगे। बेनाड्रिल का कंपोजिशन है ब्रोमफेनिरामाइन। तो in such conditions, in this situation, antihistamine medicine required. Example, brompheniramine, BROM, PHENIRAMINE, brompheniramine, उसके बाद टर्फेनाडाइन भी एक होता है, दूसरा TERFENADINE। इस ब्रोमफेनिरामाइन को ही बेनाड्रिल कहते हैं। मार्केट में बेनाड्रिल के नाम से जाना जाता है। तीसरा डेफिनेशन ट्रैंकुलाइजर्स। थर्ड ट्रैंकुलाइजर्स। अब इसका देखो ध्यान से, केमिकल कंपाउंड्स, which are used
in the treatment of mild, M-I-L-D, mild and severe mental diseases. अब माइल्ड एंड मेंटल सीवियर डिजीजेज मीन्स कोई बच्चे, कोई पेरेंट्स भी हो, जो कोई भी बेटे हो, कोई टेंशन में रहता है, कोई तरह की टेंशन, घर की टेंशन, फैमिली का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, बहुत तरह की बातें होती हैं। उस केस में अपसेट हो जाता है, लोगों का दिमाग अपसेट होने लगता है, बोलना कुछ, बोलता कुछ, करना कुछ, करता कुछ। बच्चे को नहीं डांटना चाहिए तो बच्चे को गाली देना शुरू कर देते हैं, तेरे नजफगढ़ में तो और ये सब ज़्यादा चलता रहता है। उस केस में बेटा हमने ट्रंकुलाइजर्स यूज करते हैं। ट्रंकुलाइजर्स में इसका एग्जाम्पल है, आप देखेंगे इक्वानील है, लुमिनल है, सीकोनल है, वेरोनल है, ये सारे के सारे ट्रंकुलाइजर ही है। मार्केट में ये मिल जाता है, इक्वानील मिल जाता है, सीकोनल मिल जाता है। मतलब बारब्यूटिक एसिड का जो भी कंपाउंड होगा सब ट्रंकुलाइजर के रूप में यूज होगा। एक छोटी सी गोली 5 mg का खा लेगा तो उसका टेंशन दूर हो जाता है, आराम से सो जाता है, इधर उधर की सोचना, गलत थिंकिंग उसके दिमाग से हट जाता है। उसी को ट्रंकुलाइजर्स बोला जाता है। ट्रंकुलाइजर के बाद एक है बेटा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी, ANTI DEPRESSA NTS, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। देखो बच्चे, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बायो के बच्चे ज़्यादा जानेंगे, कंप्यूटर साइंस के बच्चे को ये सब बात नहीं है। उसका नाम है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है नोरेड्रेनालाइन। देखो बेटा, इफ द लेवल ऑफ नोरा, NORA, DRENALINE, level of noradrenaline is low due to some reason, then person suffers in depression. In this situation, antidepressant drug is required. अब देखो, एंटी डिप्रेसेंट में एग्जाम्पल में एक होता है IPRO, NIAZID, दूसरा फेनल्जिन, PHENELZINE। ये आपको ड्रग रिक्वायरमेंट होता है, इसी को बेटा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। रात रात भर लोग नहीं सोता, डिप्रेशन में।
एक ही तरफ देखता, आसमान देखता उधर ही देखा, जमीन देखा तो जमीन की तरफ ही देखा, बच्चे की तरफ देखा तो उधर ही गुर गुर के देखते रहा। ऐसे कंडीशन में पर्सन डिप्रेशन में जाता, उस केस में एंटी डिप्रेशन ड्रग की रिक्वायरमेंट। अब है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स अगला ANALGESICS एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब बेटा सर दर्द की गोली, कोई हेडेक होता है, स्कूल में भी बच्चे सब मेरे पास पहुंचते थे, सर सिर में दर्द हो रहा है, तो मैंने अपने बैग से उस बच्चे को एक एनाल्जेसिक गोली निकाल के देते थे। मैं अपने पास मेडिसिन प्राय रखता हूँ, जो बच्चे लोगों को भी काम आए, मेरे को भी काम आए, कभी कुछ हो ऐसा तो। एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक का मतलब द कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड which reduces और बेटा abolish, ABOLISH, abolish means खत्म करना, reduce means कम करना, abolish pain, PAIN, without any mental confusion। मतलब एनाल्जेसिक एक सरदर्द की गोली है। कोई बच्चा थक गया, किसी को धूप लग गया, किसी को बारिश में गीला हो गया, एट रैंडम सर्दी जुकाम होने लगा, सिर में दर्द होने लगा, उस केस में बेटा एनाल्जेसिक दिया जाता है। लेकिन ये दो पार्ट है, एक खतरनाक होता है, एक अच्छा होता है। नॉन नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स मीन्स जिसका आदत ना पड़े, जिसकी हैबिट ना बने। नॉन नार्कोटिक्स एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, इसी को शॉर्ट में PCM कहते हैं, पैरासीटामोल। इसकी हैबिट नहीं पड़ती है। एस्प्रिन एक ऐसा मेडिसिन है, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, पेपर में पूछेगा, नेम अ केमिकल कंपाउंड, नेम अ कंपाउंड which is used as analgesics as well as antipyretic। देख, एंटीपैरेटिक का मतलब होता है बुखार की गोली, एनाल्जेसिक का मतलब हो सिर दर्द की गोली। मतलब जब किसी को बुखार आता है तो साथ में सिर दर्द भी होता है, अगर ज़्यादा सिर दर्द होता है तो उसके साथ बुखार भी आता है। तो कहता है ऐसा दवाई का नाम बताओ, ऐसा केमिकल कंपाउंड का नाम बताओ, ऐसा मेडिसिन का नाम बताओ जो बुखार भी कम करे, सिर दर्द भी कम करे। तो आप बेटा वन वर्ड आंसर होगा इसका एस्प्रिन। एक लिखोगे तो एस्प्रिन, दूसरा लिखोगे तो पैरासीटामोल भी लिख सकते हो गया। बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, बोर्ड में आया हुआ है, मजे मत लेना। बोर्ड का क्वेश्चन, इससे बाहर ही कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड पर, जितने मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। तीसरी चीजें, अब बेटा इसी में एक क्वेश्चन और बनता, वाई, बोर्ड का क्वेश्चन, एस्प्रिन प्रिवेंट्स हार्ट अटैक। देखो एस्प्रिन नॉन नार्कोटिक्स में
एनाल्जेसिक, उसका ये भी क्वेश्चन है। ये हार्ट अटैक में मदद करता है, हार्ट अटैक को रोकता है। तो क्यों बेटा? आंसर बिकॉज इट इज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट and makes blood thin, इसीलिए बेटा क्लॉटिंग को रोक देता। देखो अगला नारकोटिक्स, ये नॉन नारकोटिक्स था। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, बुखार भी कम करता, सिर दर्द भी कम करता। एस्प्रिन, जिसको डिस्प्रिन भी कह सकते हो, एस्प्रिन ग्रुप है, एस्प्रिन फादर होता है, डिस्प्रिन, क्रॉसिन, ये सब उसी ग्रुप का कंपाउंड है। एनासिन, ये सब एस्प्रिन ग्रुप का ही मेडिसिन है, एस्प्रिन का ही छोटा छोटा पार्ट है। अब सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट लेंगे आप, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स, ये बेटा हैबिट फॉर्म होता है, इसकी आदत बन जाती। चरस है, अफीम है, हीरोइन है, कोडीन है, ये हैबिट फॉर्म। लेकिन ग्रेट पेन किलर, कार्डियो पेन के समय, चाइल्ड बर्थ के समय वोमेन को दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बेहोश करने के लिए इंजेक्ट कर दिया जाता है इसको, वो बेहोश हो जाती है, पेन फील नहीं होता। टर्मिनल कैंसर, जब कैंसर का लास्ट स्टेज होता है, जब मरीज पेशेंट कड़ाहते रहता बेटा, रोते रहता, शोर मचाते रहता, उस समय में ये नारकोटिक्स ड्रग दिया जाता है, उसको ड्रग बोला जाता है, एनाल्जेसिक। तो ये टर्मिनल कैंसर, चाइल्ड बर्थ, कार्डियक पेन, ऐसे कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल में हीरोइन, हीरोइन मतलब कैटरीना कैफ नहीं हो सकता, हीरोइन ड्रग्स है। आजकल के बच्चे के दिमाग में यही सब उपजता है, हीरोइन मतलब कैटरीना कैफ। बीटा मेडिसिन है, कोडीन, ओपियम एटसेट्रा, ये है नारकोटिक्स बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। बहुत कॉस्टली भी होता है, इसका ज़्यादा दाम भी होता है, तो ये यूज होता है। इसके बाद हमारे सामने में अगला क्वेश्चन बनेंगे, एनाल्जेसिक्स के बाद है हमारा अगला टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स। अब एंटी माइक्रोबियल्स मेडिसिन क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स अब एंटी माइक्रोबियल्स में देखेंगे विच फाइट अगेंस्ट बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, मतलब विच फाइट्स द कंपाउंड्स which fight against microorganism such as बैक्टीरिया, फंजाई भी आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस भी आता है, एटसेट्रा।
तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या यूज हो सकता है, कौन कौन से दवा यूज हो सकता है बेटा? एंटीबायोटिक्स भी हो सकता है, एंटीबायोटिक्स भी हो सकता है, एनाल्जेसिक भी हो सकता है, एंटीसेप्टिक भी हो सकता है, ये सारे मेडिसिन एक्सेट्रा यूज किया जा सकता है। कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चीजें आपने एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में देखा, द कंपाउंड विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। टीबी भी होता, उसके बाद बड़ी बड़ी बुखारें भी आते हैं लोगों के पास, टाइफाइड भी आता है, हाई पावर के एंटीबायोटिक यूज किया जाए। टाइफाइड जैसी बीमारी है, अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों बिगड़ गया, दोनों पॉजिटिव आ गया, तो उसको कहता है टाइफाइड बिगड़ गया। उसके मुंह में पानी नहीं जा पाता, रोटी नहीं खा पाता, पानी नहीं पी पाता, उल्टियाँ हो जाती है। ऐसे कंडीशन में मेडिसिन चढ़ाया जाता है उस बच्चे को बैन के थ्रू, 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको एडमिट करना पड़ता। वो चीज़ ये है, ये एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है। एंटी माइक्रोबियल के बाद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये किंग ऑफ मेडिसिन्स होता है। ये बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए पहले ही एंटीबायोटिक्स डाल दिया जाता है मरीज को, जो उस बीमारी का ग्रोथ जो है और आगे ना हो, प्रिवेंट द ग्रोथ मेनली, आइदर किल द जर्म्स, बेटा बैक्टीरिया, फंजाई जो भी है। मीन्स सब्सटेंस, द कंपाउंड्स which are produced from one microorganism and to kill other microorganism is called antibiotics. एग्जाम्पल में पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन। उसके बाद कैटेगराइज हुआ क्या क्या है, जैसे इसी को 2 पार्ट में बांटा है, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बेटा किलिंग इफेक्ट, मीन्स बैक्टीरिया को जान से मार देता। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स prevent the growth of microorganism. अब देख बैक्टीरिसाइडल का क्या मतलब होता है।
बैक्टीसाइड में पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन। इसके एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, OFLOXACIN, और उसके एग्जाम्पल में हम डालेंगे क्लोरमफेनिकॉल, 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 टेट्रासाइक्लिन, एटसेट्रा। आज यहीं तक रखता हूँ बच्चे, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट चीज़ लेके चलूँगा। ओके बाय।